हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, एक सर्कल है उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, ये सर्कल हो गया और हमें दिया गया है कि जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमें ये जो रेडियस दिया गया है सेंटर से वो कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और हमें जो एंगल ऑफ सेक्टर मींस हमें जो एंगल दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो कैसे करेंगे, हमें रेडियस दिया मतलब हमें आर कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल ऑफ सेक्टर हमें कितना दिया, 60 डिग्री, मतलब हमें थीटा कितना दिया, 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ये सर्कल है और ये जो पूरा इतना फिगर जो है ये क्या है, सेक्टर है। तो हमें इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर लो, थीटा कितना है, 60 डिग्री, डिवाइड किससे करेंगे, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस। देखो रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6। देखो ये 6 के टेबल से कैंसिल, ये 0 से 0, ये 6 के टेबल से, 6 1 का 6 6 का, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, इससे ज्यादा और कैंसिल नहीं हो सकता। तो क्या रिमेनिंग रह गया, 22 मल्टीपल 6 डिवाइड में 7। देखो 22 को 6 से मल्टीपल करेंगे, ये होगा 132 डिवाइड में 7। क्लियर। अब देखो ये यूनिट्स हमारे किस में, सेंटीमीटर में, और एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें एरिया निकालना है किसका, एक सर्कल के क्वाड्रेंट का जिसका हमें सर्कमफ्रेंस कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेंट होता क्या है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, देखो क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट। अगर मैं सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये हो गए 4 पार्ट्स। और हमें निकालना क्या है, एरिया अ क्वाड्रेंट, मतलब हमें एक क्वाड्रेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, और हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। देखो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। देखो सर्कमफ्रेंस हमें कितना दिया, 22 दिया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 22 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल पाई कितना होता है, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। आर हमें क्या करना है, पहले फाइंड करेंगे। अब देखो आर को यहीं पे रहने दो, बाकी ले जाओ इस साइड। 22 ऑलरेडी यहां पे था, ये 7 चला जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीपल 22, 2 मल्टीपल 22। देखो 22 से 22 कैंसिल, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। क्लियर। देखो ये था रेडियस। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अगर आप चेक करो, ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब देखो यहां पर क्या बन रहा होगा, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। ठीक है, क्यों, देखो ये सर्कल है और यहां पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वही जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा डिवाइड विथ 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा यहां पे कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइड में 360 डिग्री, मल्टीपल पाई कितना होगा, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है, 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल 7 डिवाइड बाई 2। क्लियर। देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 9 के टेबल से, 9 1 का 9 4 का होगा 36। ठीक है, ये 2 11, ये 7 1 का 7 1 का। क्लियर। तो कितना रिमेनिंग रह गया, 11 मल्टीपल 7 ऊपर, और नीचे कितना रह गया, 4 मल्टीपल 2। क्लियर। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 77 डिवाइड में 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा हो गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वाड्रेंट आपने हमेशा याद रखना है कि 1/4 होता है।
देखो 4 क्या होगा कि वो जो सर्कल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा और हमने 1 क्वाड्रेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि मान लो एक क्लॉक है, ठीक है, ये 12, 3, 6, 9, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। बोला गया है कि जो लेंथ है मिनट हैंड की वो कितने है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो सेंटर है और यहां से मिनट हैंड जो है उसका हमें लेंथ दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे उसने बोला है कि हमें एरिया निकालना है किसका, जब जो मिनट हैंड है वो किस पे चल जाती है, 5 मिनट्स पे। ठीक है, मान लो यहां पे क्या है, 1 है, 2 है, 5 मिनट बाद मान लो 12 के ऊपर थी मिनट हैंड, उसके 5 मिनट्स बाद वो कहां चले जाएगी, 1 पे चले जाएगी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि इसने कितना एरिया जो है कवर किया होगा किसमें, 5 मिनट्स में। अगर आप चेक करो, ये है यहां से लेके यहां तक वो मूव कर रही है, ये 12 है और ये 1 है, तो इनके बीच में इसने कितने मिनट्स लिए, 5 मिनट्स लिए 1 पे जाने के लिए। क्लियर। देखो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मिनट हैंड की लेंथ जो होगी वो सेम रहेगी। अब आता है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, मतलब ये थीटा कितना होगा। देखो ये पूरा 1 मिनट करने के लिए, पूरा 1 मिनट के लिए कितने मिनट्स लेगी, कितने, सॉरी 1 मिनट में ये कितने लेगी, 360 डिग्री एंगल लेगी। अब मुझे किसमें निकालना है, 5 मिनट्स में निकालना है। देखो टोटल 1 घंटे में टोटल कितने होंगे, 60 मिनट्स होंगे। अगर मैं यहां पे चेक करूं कि एंगल, पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, एंगल डिस्क्राइब्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट में ये पूरा क्या लेगी, राउंड लेंगी और वो पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल 60 मिनट में कितना एंगल बना रहा होगा, 360 डिग्री। और अगर मुझे चेक करना है कि एंगल डिस्क्राइब्ड इन 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा, 60 को कर लो डिवाइड। ठीक है, पर मुझे चाहिए कि इसका मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट्स का चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट्स। देखो 5 मिनट्स में कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 60 ऑलरेडी था, इसको मल्टीपल किससे कर लेंगे, 5 से। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 6 1 का, ये 6 6 का, तो 6 5 का कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट्स में वो कितना एंगल ले रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 5 मिनट्स में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो अब हम क्या निकालेंगे कि कितना एरिया जो होगा वो 5 मिनट्स में उसने कवर किया होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, या फिर सिर्फ मिनट हैंड तक लिखो। वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। क्लियर। देखो थीटा कितना आया हमारा, 30 डिग्री आया, 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई, पाई कितना होगा, 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस। देखो रेडियस कितना होगा, ये जो 14 है ये सेंटर से है, तो मतलब ये क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, इंटू 14 मल्टीपल 14। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 3 के टेबल से कैंसिल, 3 1 का, 3 12 का। ठीक है, यहाँ पे 7 1 का, 7 2 का, 14, 2 1 का, 2 6 का, अगेन ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 11 का, 2 3 का। अब इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या रिमेनिंग रह गया, 11 मल्टीपल 14, डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 3। क्लियर। देखो 11 इंटू 14 कितना होता है, 154। तो हमारा आंसर क्या होगा, 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया आंसर, कि उसका कितना एरिया होगा 5 मिनट्स में, 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।